देखो आज पढ़ेंगे हम अभ्यास 3 के दूरी वाले प्रश्न। कौन से? समय दूरी वाले या रेलगाड़ी वाले प्रश्न किसी अभ्यास 3 के। देखो एक बात ध्यान रखना, यदि आपकी दूरी दे रखी हो ना किलोमीटर में, किसमें? ये दूरी आपकी किलोमीटर में दे रखी हो और समय दे रखा हो घंटे में, तो हम देखो ये अब ये बात ध्यान रखना बस। ये अब देखो आपकी या तो वैल्यू आपको किलोमीटर घंटे में लेनी है, यानी आपने दूरी किलोमीटर में ली, समय किस में लो? घंटों में लोगे। यदि आपने दूरी मीटर में ली तो समय सेकंड में लोगे। ये बात ध्यान रखना, यानी ये आपका किलोमीटर हो और सेकंड हो तो गलत होगा सवाल। किलोमीटर के साथ घंटा ही आएगा और मीटर के साथ हमेशा सेकंड ही आएगी। ये बात ध्यान रखना आप। अब देखते हैं प्रश्न। ये फॉर्मूला होता है आपका दूरी बराबर चाल गुणा समय। यानी देखो यदि मैं 20 की स्पीड से जाऊँ, यानी मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाऊँ तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करूँगा? 100 किलोमीटर। जाहिर सी बात है 5 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करूँगा, तो ये फॉर्मूले के साथ दूरी बराबर चाल गुणा समय का। तो आपका क्या फॉर्मूला हुआ है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या हुआ आपका? दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप तो चाल को तो ही रहने दो, समय को उठा कर दल लिया आओगे। तो आप देखो हमारा फॉर्मूला ये क्या था? दूरी बराबर चाल गुणा समय था, तो मैं दूरी को तो ही रहने दी, समय उठा कर दल लिया है मैं। तो क्या है आपका? चाल बराबर दूरी बटे समय। एक शर्त में क्या हुआ? मैंने समय को ही रहने दिया, दूरी को चाल को उठा के दे लिया है, यानी दूरी बटे चाल किसके बराबर है? समय के। तो आपके इस फॉर्मूले से क्या फॉर्मूले बन गए? एक फॉर्मूला आपका ये बन गया और एक फॉर्मूला आपका ये और बन गया, यानी इस फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला बन गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। और एक बात ध्यान रखो, यदि मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली गया, यानी दिल्ली जाने में लगा समय, फिर बाद वापस आया, वापस आने में लगा समय, कुल समय ये बराबर होगा। ये बात ध्यान रखनी, ये बात आगे समझ में। यानी दिल्ली जाने में लगा समय और दिल्ली से वापस आने में लगा समय क्या होगा? कुल समय होगा। और समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे चाल। दिल्ली कितनी दूर गया मैं और किस चाल से गया? दिल्ली से वापस आया, दूरी तो वही एक ही रहेगी, यानी अब लौट के आया मैं, चाल बदल दिया, यानी मैं पहले 20 की चाल से गया, अब की 30 की चाल से आया हूँ मैं, तो कुल समय। ये बात ध्यान रखना। अब देखो एक और देखो, यदि आपका मीटर में हो चाल, समय किस में होगा आपका? सेकंड में। यदि किलोमीटर में हो चाल तो समय किस में होगा आपका? घंटे में। ये बात ध्यान रखना आपका, यानी सब चीज़ आपकी किलोमीटर घंटे के हिसाब से लेनी है। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कितने? 3600 सेकंड। किस में? 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी आपकी? 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितनी सेकंड है आपकी? 3600। 1 मिनट में कितनी सेकंड है आपकी? बताओ 1 मिनट में सेकंड कितनी है आपकी? 60 सेकंड। आई समझ में? आ गई होगी। अब पढ़ते हैं सवाल। क्या कह रहा? राम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो राम की चाल काय में? किलोमीटर में और घंटे में। देखो दूरी भी कितनी होनी चाहिए फिर? किलोमीटर में। ठीक है, तो कोई दूरी का मात्रक क्या होता है आपका? दूरी का मात्रक बताओ क्या होता है आपका? दूरी का मात्रक होता है आपका किलोमीटर या मीटर? किलोमीटर या मीटर। समय का सेकंडी। और चाल का दूरी बटे समय, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। समय का 2 होते हैं, आपका घंटे का तो ये भी होता है। ठीक है, अब देखो राम ने चाल कितनी राम की? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी आपकी? 100 किलोमीटर। यानी देखो चाल भी किलोमीटर घंटा किलोमीटर। बहुत सही सवाल है। यानी क्या बताया था मैंने शुरू में? किलोमीटर घंटा मीटर सेकंड। तो आपका किलोमीटर घंटे में ही है पूरा सब कुछ। निकालना क्या हमें? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 100। चाल कितनी है आपकी? 20। 20 से क्या बार का? 100 आपका 5 बार। तो समय कितने के लिए आपका? 5 घंटे। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल यहाँ लिख रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? देखो ये चाल कितनी है आपकी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है? मीटर में है, तो होगी गड़बड़ी। तो क्या करते हैं हम इसको? किलोमीटर घंटे को किस बदलते हैं हम? मीटर बदल लो। किलोमीटर बदलूँगा किस में? मीटर में। तो घंटा बदलना पड़ेगा सेकंड में।
वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 36 से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके 1000 मीटर। 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है आपकी 3600 सेकंड। ये 3600 से 100, ये 3600 कटेगा आपका 100 बार। 100 से 1000 का क्या जाएगा आपका 10 बार। तो कितना निकल गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। दूरी किस में आपकी मीटर में, चाल भी मीटर में बदल गई। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है 100। 100 से 200 के बाद जाएगा आपका 20 बार। तो समय कितना निकलेगा आपका 20 सेकंड। आई समझ में आगे होगी। अब देते हैं ध्यान हमारे नाव धारा में। बड़े प्यार से ध्यान देना नाव धारा में। देखो यहाँ पे एक नाव रखी है, यहाँ पे क्या रखी है एक नाव रखी, नाव। लेकिन यहाँ पानी नहीं है। क्या रखी यहाँ पे नाव रखी, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ खाली धारा बह रही है। यहाँ पे नाव नहीं है। देखो यहाँ पे धारा बह रही है इधर साइड को, और नाव भी तो चल रही है इधर साइड को। देखो यहाँ पे धारा बह रही है इधर साइड को, नाव चल रही है इधर साइड को, इधर को। देखो हम नाव की चाल कितनी मानते हैं, हम नाव की चाल मानते हैं हम ए, और धारा की चाल कितनी मानते हैं हम, धारा की चाल मानते हैं हम बी। देखो धारा खाली यहाँ पे क्या नाव है, तो खाली यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा। ये नाव की चाल कितनी होगी ए। यहाँ पे क्या नाव नहीं, खाली धारा, यहाँ पे खाली बी आएगा, यानी धारा चाल कितनी है बी। देखो अनुकूल, अनुकूल और ए की दिशा में, इसका मतलब क्या नाव भी इधर को जा रही है और धारा भी इधर को जा रही है। यदि आपसे बोले ना अनुकूल और ए की दिशा, यानी दोनों एक ही साइड को जा रही हैं। यदि आपसे बोले प्रतिकूल और विपरीत दिशा, यानी धारा इधर को जा रही है नाव इधर को जा रही है, यानी धारा इधर को जा रही है तो नाव इधर को जा रही है। ठीक है, देखो नाव भी इधर को जा रही है और धारा भी इधर को जा रही है। यहाँ पे नाव भी है धारा भी है, यानी यहाँ पे ए भी और बी भी है। ठीक है, यहाँ पे ए की चाल भी है बी की चाल भी है। ये बात समझ में आ गई आपके, दोनों एक दिशा में तो जुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे नाव भी है धारा भी है, यहाँ पे ए भी और बी भी है, यानी दोनों नाव की चाल भी है और धारा की चाल भी है। एक इधर को भग रही है, इधर को भग रही है, यानी घटेगी। अब देखो यदि मैं नाव चलाऊँ और नाव पानी बह रहा हो, मैं मुझे जाना इधर साइड जाना हमें, इधर साइड, और पानी भी इधर साइड बह रहा हो, नाव भी इधर साइड चले, तो स्पीड बढ़ेगी ना बढ़ेगी। यदि मुझे इधर साइड जाना, मुझे जाना इधर साइड जाना, नाव धारा इधर साइड बह रही है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इधर जाने के लिए, क्योंकि हमें पानी खींचेगा इधर को। तो इसमें कम हुई ना हुई चाल, चाल ज़्यादा हुई ना हुई, इसलिए यहाँ जोड़ रहे हैं, इसमें यहाँ घटा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है आपकी। अब देखो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। ठीक है, जब अनुकूल समय यानी दूरी बटे चाल, अनुकूल में चाल कितनी है टोटल ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ नाव भी है धारा भी है। क्या यहाँ पर ना धारा भी है और नाव भी है, इसमें जोड़ रहे हैं यहाँ पे। और अनुकूल लिख रहा, क्या लिख रहा प्रतिकूल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे चाल कितनी है विपरीत दिशा में, यहाँ पे नाव भी है धारा भी है, तो चाल कितनी होगी यहाँ पे विपरीत में कितनी होती है ए माइनस बी। ये भी समझ में आ गया होगा। तो चाल बराबर क्या फिर, यदि तो हमारा ये है समय बराबर क्या हमारा दूरी बटे चाल है। दूरी कितनी है अनुकूल में, कुछ भी हो, चाल कितनी है अनुकूल में ए प्लस बी, तो समय बराबर क्या आपका दूरी बटे ए प्लस बी, यानी ये चाल ही है हमारी। तो समय बराबर क्या है हमारा दूरी बटे ए प्लस बी। तो ए प्लस तिरछी गुणा कर लो, तो समय गुणा ए प्लस बी बराबर दूरी। तो ए प्लस बी बराबर क्या है आपका दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर क्या है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है आपका दूरी बटे समय। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल दे रहा, देखो नाव बह रही है धारा के अनुकूल, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी आया है। नाव बह रही धारा के विपरीत, इसलिए यहाँ पे ए माइनस बी आया है। यदि खाली नाव बहती तो ए मानते, धारा बहती तो यहाँ पे खाली बी मानते। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, देखो सवाल देखो ध्यान से। सवाल तुम्हें बहुत आसान लगेगा, क्या लगेगा बहुत आसान लगेगा। लिख रहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्या लिख रहा धारा के अनुकूल, यानी एक ही दिशा में, ये धारा इधर नाव भी इधर। कब, जब लिख रहा अनुकूल। आगे लिख रहा यहाँ पे प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये धारा इधर नाव, धारा इधर तो ऋतु इधर को। आई समझ में। निकालना क्या है इसमें, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। देखो सवाल में पूछ रहा स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। पूछ रहा सवाल में
तैरने की चाल यानी नाव की चाल, और धारा की चाल यानी बी। जो चीज़ पूछता है उसको मानते हैं हम। तो माना ऋतु की चाल बराबर ए और धारा की चाल बराबर बी। चलिए, धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी? धारा के अनुकूल यानी ए प्लस बी होगी, जुड़ेगी दोनों। तो चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय, यानी ए प्लस बी बराबर किसके? चाल तो ए प्लस बी है ना। दूरी कितनी है आपकी? 20 किलोमीटर। समय कितना आपका? 2 घंटे। 2 से क्या बार गया आपका? 10 बार। तो कितना निकल गया आपका? ए प्लस बी बराबर 10। अब देखो आ गए, यहाँ लिख रहा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होगी आपकी? ए माइनस बी। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी ए माइनस बी। दूरी कितनी है आपकी प्रतिकूल में? 4 किलोमीटर। समय कितना आपका? 2 घंटे। तो ए माइनस बी बराबर 4 बटे, तो 4 2 से क्या हो जाएगा? 4 आपके 2 बार। तो ए माइनस बी बराबर कितना है आपका? 2 आ गया। यानी ए प्लस बी बराबर कितना है आपका? 10। ए माइनस बी बराबर कितना है आपका? 2। ए का मान निकालना और बी का मान निकालना, समीकरण 1 में 2 से। तो ए प्लस बी बराबर 10, ए माइनस बी बराबर 2। आई समझ में? आ गई होगी। अब देखो बी तो आपका कट रहा है ना, कट रहा है खुद ही। तो प्लस का माइनस का काटो। ए 2a 10 2 12। तो ए बराबर 12 बटे 2। 2 से क्या बढ़ जाएगा? 12 आपका 6 बार। तो कितनी निकल गई आपकी चाल? तैरने की चाल 6। ये मान उठा रहे दो समीकरण 1 में। तो ए प्लस बी बराबर 10, तो 6 प्लस बी बराबर 10। तो बी बराबर 6 10 माइनस 6, यानी बी बराबर 4। तो ऋतु चाल कितनी निकल गई आपकी? 6। और धारा चाल कितनी निकल गई आपकी? 4। ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा ना? आवे तो दोबारा पूछ लेना मुझसे, कमेंट में कर देना कि सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा इसकी वीडियो बना के अलग से भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल आपका, देखो इसमें आपके नाम धारा नहीं है। ये आपका सवाल है रेलगाड़ी का। किसका? रेलगाड़ी का, यानी समय दूरी चाल वाला। देखो, रूही 300 किलोमीटर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाए और शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो कितना समय लग रहा है उसको? 4 घंटे। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस से यात्रा करे तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कितने? 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट। पहले कितना लग रहा है? 4 घंटे या 4 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। तो रेलगाड़ी व बस की चाल ज्ञात करो, ठीक है। उसने कुल दूरी कितनी दी आपको? 300। पूछ कर आप रेलगाड़ी बस की चाल, इसको मान लेंगे। माना रेलगाड़ी चाल बराबर x, बस की चाल बराबर y, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहली लाइन। रूही 300 किलोमीटर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा लगा गया समय, ठीक है। शेष बस द्वारा, तो बस द्वारा लगा गया समय तय करती है। तो कितने घंटे लगते हैं? तो 4 घंटे। यानी कुल समय कितना आपका? 4 घंटे। यानी पहले रेलगाड़ी से गई वो, यानी जैसे आपको कहीं जा रही थी, घर पे जा रही थी अपने, तो पहले रेलगाड़ी से सफ़र तय करा। अब रेल से उतरी, फिर बस में बैठी, घर पहुँची 4 घंटे में, ठीक है। तो जो रेलगाड़ी की चाल थी वो आपकी एक थी, बस की चाल थी आपकी 22 थी, जो हमको निकालनी है। तो रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करी उन्होंने? 60 किलोमीटर। यानी 300 किलोमीटर की दूरी से 60 किलोमीटर उन्होंने किससे तय कर ली? आपकी रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है। बची शेष केस कितनी बची आपकी? 2:40 बची। वो किससे तय करी? आपकी बस की चाल से। कितने में? 4 घंटे में। अब देखो आ गए, यदि वह 100 किलोमीटर, अब आगे देखो, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी 300 में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, बची कितनी? 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करेगा। कितने समय में? 10 मिनट अधिक में। यानी किसमें? 4 घंटे 10 मिनट में। देखो ये किसमें? घंटे में। ये किसमें? मिनट में। मिनट को घंटे में बदलूँगा, मिनट में दे दिया मैंने 60 का भाग, बदल का घंटे में। तो ये चीज़ किसमें है? पूरी घंटे में है। तो ये आपकी वैल्यू हमने उतार ली होगी। तो इससे आपकी जीरो ख़त्म। 6 चौक 24 और 25 बटे 6। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। वो समीकरण 1 होगी, समीकरण 2 होगी। देखो दूरी तो आपकी 300 थी, 60 तय करी रेलगाड़ी द्वारा, जाहिर सी बात 240 करेगी बस द्वारा। दूरी कितनी थी आपकी? 300। 100 करी रेलगाड़ी द्वारा, जाहिर सी बात है कि 200 करेगी बस द्वारा। तो हमें देखो एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना, एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना।
तो 1/x बराबर a माना, 1/y बराबर b माना। तो ये मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसमें रख दिया, ठीक है। तो पहले समीकरण में रखा मैंने 60a + 240b बराबर 4। अब देखो a माना b माना, तो 100a + 200b बराबर 25/6, समीकरण 2। अब देखो हमें क्या बराबर करने हैं, अब हम क्या कर लेते हैं b के मान बराबर। तो 2 से गुणा मैं ऊपर करूँगा और 240 से गुणा मैं नीचे करूँगा। 2 से गुणा करी मैंने इसमें पहले 60 पर कितना है आपका 1200। 2 से गुणा करी मैंने 240 पर कितना है आपका 48,000, 12,000 48,000। 2 से गुणा करी मैंने 4 पर कितना है आपका 800। 240 से गुणा करी मैंने 100 में कितना है आपका 24,000। 240 से गुणा करी मैंने 200 में कितना है आपका 48,000। और 2 से गुणा करी मैंने 25/6 में, यानी 25/6 गुणा 240, 6 चौक 24, 25 गुणा 4 कितना है आपका 1,000। अब देखो ये मान b के मान है, दोनों समान चिन्ह, तो चिन्ह बदल दिया मैंने, ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, तो ये आप कट गए। 24,000 में 12,000 कितने बचे आपके 12,000 बचे। बड़ी संख्या 24,000 तो माइनस चिन्ह माइनस आ गया। 1,000 में से 800 कितने बचे 200 बचे। बड़ी संख्या 1000 के कितने चिन्ह माइनस आ गया। तो a बराबर 200/12,000, 12,000 से 200 से 12,000 के बाद जाएगा आपका 60 बार। तो कितना मान निकल गया आपका a का मान 1/60। अब ये मान उठा देता हूँ मैं समीकरण 1 में, कितना रखता हूँ समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो आपका कितना था आपका a बराबर, फिर समीकरण 1 में उतार लीजिए तो a बराबर कितना था आपका 1/60। तो 60 से 60 कट गया, प्लस 240b बराबर 4, तो 1 + 240b बराबर 4। 240b बराबर 4 - 1, तो 240b बराबर 3, तो b बराबर 3/240। 3 से क्या हो जाएगा 240 आपका 80 बार। तो कितना मान निकल गया आपका b का मान 1/80। तो 1/x बराबर a था, शुरू में रखा था हमने। तो a बराबर कितना निकल गया आपका 1/60। तो ये आपका ये वैल्यू आ गई। 1/y बराबर b था, b बराबर कितना निकल गया आपका 1/80। देखो ये रहा। तो x बराबर कितना निकल गया आपका 60 और b बराबर कितना निकल गया आपका 80। यानी रेलगाड़ी चल कितनी है आपकी 60, बस चल कितनी है आपकी 80। ये सवाल आपका हो गया यहाँ पे सोल्व, ठीक है। अब देखो अगला सवाल यहाँ लिख रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तो दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों की चाल ज्ञात करो। अब तो सोचने वाली बात है, एक आपकी क्या कार इधर जा रही है, दूसरी कार आपकी इधर जा रही है, इन दोनों जा रही हैं एक ही दिशा में। तो दोनों एक ही दिशा में जाती है तो उनकी चाल आपकी माइनस में होती है। किस में आती है माइनस में आती है, क्योंकि यदि ये गाड़ी से टकरा जावे तो कम प्रेशर लगेगा। यदि ये गाड़ी इधर को जा रही हो, ये इधर को आ रही हो, यानी ये जा रही हो इधर को, ये जा रही है उधर को, यानी विपरीत दिशाओं में। किस में आ रही है आपकी विपरीत दिशा में, टकराएंगे तो एकदम फट लगेगी टक्कर, तो जुड़ेगी इसी चाल पट्टी जुड़ी। यहाँ पे क्या हल्की लगेगी बस थोड़ी सी, यानी घटेगी। नाव धारा में समझ ली उसे, क्योंकि नाव धारा में तो आपका वो इधर पानी के ऊपर जा रहा चल के, यानी उसकी चाल बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, क्योंकि ये इस पर बैठा नहीं है, अलग है इससे बिल्कुल। ये वो भी सड़क पे, ये भी सड़क पे है। यदि सड़क चल रही होती तो चाल जुड़ती, ये टकराएगी इससे तो माइनस में आएगा। नाम धारा वाला इसमें इंडिकेट मत कर लीजिए, कभी सोचो कि हाँ प्लस लगा दे, प्लस लगाना चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि वो पानी के ऊपर चल रहा है, यानी पानी के उसे बहा रहा है, खुद फायदा दे रहा है पानी उसको चलाने के लिए। विपरीत दिशा में पानी तो घटा रहा है चलाने के लिए, ये बात समझ ली आपके, ठीक है। तो पूछ रहा वो दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। तो हमने पहली कार की चाल कितनी मानी हमने x, दूसरी कार की चाल कितनी मानी हमने y मान ली। तो दूरी कितनी दे रखी उन्होंने आपकी 100 किलोमीटर, यानी a और b, एक तो हमारा a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, इनकी बीच की दूरी कितनी है आपकी 100 किलोमीटर है। कौन सी है 100 किलोमीटर। कितनी दूरी है इनकी 100 किलोमीटर, कितनी 100 किलोमीटर। देखो a और b 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही स्थान पर चलना आरंभ करती है। यदि वह भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। दूरी कितनी है आपकी 100 किलोमीटर, चाल कितनी आएगी आपकी x - y। पूछे क्यों आई x - y, एक ही दिशा में चल रही हैं, घटेगी, यानी x - y। समय कितना लग रहा है आपका 5 घंटे। 5 से क्या बढ़ जाएगा 100 आपका 20 बार, यानी x - y बराबर समीकरण 20, समीकरण 1। अब देखो यदि वह विपरीत दिशाओं में चलती हैं, यानी विपरीत दिशा ये होगी, चाल जुड़ेगी इनकी,
कोई चाल, अब तुम पूछो चाल यहाँ पे तुम एक साथ क्यों ले रहे हो यार, एक साथ ही लूँगा, टकरा रही हैं, पकड़ रही हैं उनको, क्रॉस कर रही हैं। दो चाल कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, कितना समय ले रही है विपरीत दिशा मिलने पर, 1 घंटा। दूरी कितनी है आपकी, 100 ही रहेगी दूरी, तो यानी 100 किलोमीटर दूरी से तय कर रहे हैं वो ए से बी तक, ठीक। तो एक्स माइनस वाई बराबर 20, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100, एक्स माइनस वाई बराबर 20, तो 22 से 22 कट गया आपका। चलो यहाँ इधर देखो, आपका देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आपका 100, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आपका 20, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आपका 100, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आपका 20। ये बताओ इसमें एक्स के मान बराबर, वाई के मान बराबर है, वाई के मान काट लो, जोड़ने पर लिखूँगा, जोड़ने पर, क्योंकि हम चिन्ह नहीं बदल इनके, एक्स एक्स 2x। तो तुम चिन्ह क्यों नहीं बदल ले, चिन्ह तो बदले हुए पहले से ही हैं काटने वालों के, हमको बदले चिन्ह, फिर डाट जोड़ने में लिखेंगे 100 और 20 120, एक्स बराबर 120/2 यानी कितना है आपका 60। यहाँ देखो ये मान बराबर है, ये मान बराबर, ये मान बराबर है। अब तो हम यहाँ पे एक्स काटेंगे, तो चिन्ह बदलूँगा, तो समान चिन्ह बदलूँ, माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, या माइनस आ गया, ख़त्म। बाई बाई 2 बाई, क्या लिखूँगा आप घटाने पर, 100 में से 20 गए तो 80, तो बाई बराबर 80/2, कितना है बाई बराबर आपका 40। आगे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बार वो देख लो यार, तुम कन्फ्यूज हो रहे हो। आपको वो एक दिशा में चल रही हैं और 5 घंटे पकड़ रही हैं, तो चाल कितनी होगी आपकी, एक्स माइनस वाई होगी, चाल कितनी होगी आपकी, एक्स प्लस वाई होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। सवाल समझना, कुछ दिक्कत नहीं है इन सवालों में, बहुत ही आसान सवाल हैं। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ओके।